ओम शांति। आज 21 सितंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप है गरीब निवाज। बाप है गरीब निवाज। तुम गरीब बच्चे ही बाप से ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते हो। बाप तुम्हें आप समान बनाते हैं। तो बाबा ने कहा, ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते हो। ज्ञान धन लेकर, जैसे कोई चीज़ कहते हैं ना मुट्ठी भर करके देना, तो ज्ञान धन लेकर के बाबा से हम अपने आप के भाग्य को। प्रश्न है, असुरों के विघ्न जो गाए हुए हैं वो इस रुद्र यज्ञ में कैसे पड़ते रहते हैं? मनुष्य तो समझते हैं असुरों ने शायद यज्ञ में गोबर आदि का कचरा डाला होगा, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ जब किसी बच्चे को अहंकार आता है, कोई ग्रहचारी बैठती है तो जैसे किचड़ा बरसने लगता है। क्रोध में आकर मुख से जो फालतू बोल बोलते हैं, यही इस रुद्र यज्ञ में बहुत बड़ा विघ्न डालते हैं। कई बच्चे संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं। माया थप्पड़ मार इंसॉल्वेंट बना देती है। बाबा ने कहा, याद में बैठे हो तो जैसे योग में बैठे हो। हर एक जानते हैं कि हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह है गुप्त मेहनत। ये जो है याद, बाबा कहते हैं कि याद में भी हम बैठते हैं तो उसके पीछे लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य क्या है कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। बाप कितना निरहंकारी रहते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं वो भी कितना निरहंकारी है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। चलन कितनी साधारण है, जैसे घर में बड़ा बाबा चलते हैं। निराकार के लिए भी कहा जाता है निरहंकारी। गुप्त है ना। इनको ये नहीं रहता कि हमारा शो हो, भपके से सबको पता पड़े। भपके से तो नाम तो होता है ना। बाप कहते हैं ये सब रस्म रिवाज कलयुगी देह अभिमानियों की है। बाबा कहते हैं कि बाबा जो कार्य कर रहे हैं वो गुप्त रीत से, और भपका कोई शान शौकत या ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। आमतौर पे महात्माएं होते हैं तो उनके बैठने की वो भी होती है विशेष, और भी भपका होता है जो चारों तरफ लोग होंगे। लेकिन बाबा जो है वो बहुत ही निरहंकारी और गुप्त रीति से अपना कार्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं भपके से नाम तो होता है, भपका तो फेमस तो होता है, प्रसिद्ध होता है। जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हम करते हैं तो आवाज़ तो होता है ना, उस हिसाब से। फिर बाबा ने कहा, बाबा तो हमेशा कहते हैं स्टेशन पर भी कोई ना आवे, कोई हंगामा नहीं। बाप कहते हैं मुझे गुप्त ही रहने दो, इसमें ही मज़ा है। बड़े भपके वालों को, बड़े आदमी को मारने में देरी भी नहीं करते। बाबा तो है ऊंच से ऊंच, चलन गरीब से गरीब चलते हैं। फिर बाबा ने कहा कि गरीब ही बाप से अपना वर्षा कल्प पहले माफिक ले लेंगे। ड्रामा में नूंद ही है, साहूकार तो बलि चढ़ न सकें। हाँ, इनको यानी शिव बाबा को कोई वारिस बनाए तो कमाल कर दिखावे। बाप कहते मैं आता ही साधारण तन में हूँ, गाया हुआ है निराकार निरहंकारी। गाते भी हैं गोदरी में करतार। माउंट आबू से कभी दिल्ली कभी बॉम्बे, तो बाबा कहते हैं तो साधारण है। तो स्टेशन पर भी आते हैं तो पता तो लगता है। बाबा दोनों रीत से कहते थे। कभी स्टेशन पर आने से लोगों को पता लगता भी कौन आया, और फिर बाबा कहता है कि नहीं, स्टेशन पर आने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है
क्योंकि बाप तो साधारण है, गुप्त है। तो इस रीत से बाबा हम बच्चों को सेवा का कोई ना कोई साधन हम कैसे बनाएं, उसके लिए बाबा प्रेरणा देते रहते हैं। तो जो बाबा ने कहा गोदरी में करतार, देखो बाबा ठंडी में गोदरी ले आकर बैठते हैं ना, इसको भी आप स्पष्ट करें। गोदड़ी जो है आजकल जयपुरी रजाई, जो जयपुरी रजाई है उसको बाबा गोदड़ी कहते थे। तो जब सर्दियाँ होती थी तो आपने बाबा का चित्र देखा होगा, कैसे वो रजाई लेकर के सिर के ऊपर रख कर के बाबा बैठा हुआ है। तो गोदड़ी में लाल, करतार, करतार कहो लाल कहो, व्हाट डज दैट मीन? करतार मीन्स परमात्मा, और लाल कहो तो वो भी परमात्मा। लाल माना विशेष चीज़। तो बाबा ने कहा कि कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में जो भी कर्म मनुष्य करते हैं वो विकर्म बन जाते हैं। बालिक अवस्था में ही हिसाब किताब बनता है। छोटे बच्चे का कुछ जमा नहीं होता। बच्चा बड़ा होता है तो उनके माँ बाप काम कटारी पर चढ़ा देते हैं। ये भी कर्म विकर्म हुआ। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाप देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं, और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा में सारा पाठ बजाने की नूंद है। आत्मा शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाती है। आत्मा ही कानों से सुनती है। अब तुमको सेल्फ रियलाइजेशन कराया है। हम आत्मा ही 84 जन्म लेते हैं। आत्मा को अब निश्चय हुआ है, देह अभिमान खत्म। पहला अवगुण ही ये है। देह अभिमान आने से ही और विकार चटकते हैं। ये तो है ना, जब बॉडी कॉन्शियसनेस होती है तो और भी विकार आएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब आएगा, क्योंकि नज़रिया ही दूसरा हो जाता है। सर्प तो बहुत बार खाल उतारता है, तुमको तो यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है। ये 84 जन्मों की सड़ी हुई खाल है। इनको श्याम कहा जाता है। चमड़ी यानी शरीर तो चमड़ी काली तो आत्मा भी काली। सोना 24 कैरेट होता है तो जेवर भी ऐसे बनते हैं। आगे खाद डालने का कायदा नहीं था, सच्चा सोना चलता था। बाबा ने कहा ये गिन्नी आदि विलायत से निकली। विलायत में सच्ची मोहरें बनती नहीं, यहाँ ही सच्चे सोने की मोहरें थीं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि हम पारस बुद्धि बनते हैं तो महल भी सोने के बनाते हैं। पुराना सब खलास हो जाएगा। इस ड्रामा को बड़ा युक्ति से समझना है। नई दुनिया में सब कुछ नया होता है। ये कितनी सहज बातें हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा, ये भी समझ में न आए तो बाप को बड़े प्यार से याद करो। इसलिए ये सब महीन बातें बाबा ने देर में समझाई। शुरू में बहुत सहज तोतली बातें सुनाते थे। ऐसे थोड़े कहेंगे कि बाबा ने ये सब पहले क्यों नहीं सुनाया। ये है कि शुरू में ज्ञान भी बाबा बहुत सिंपल रीत से देते थे, बहुत सिंपल था। तो कई बार कहते हैं भी ये बात पहले क्यों नहीं बताई बाबा ने, परंतु जब वक्त होता है उसी अनुसार बताई जाती है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे छोटे बच्चे को आप कोई एमए की बात तो नहीं बता देंगे ना, जब वो उस एज में आएगा, उतनी मैच्योरिटी होगी तभी तो बताएंगे। ऐसे ही बाबा कहते हैं ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि पहले क्यों नहीं बताया गया। बाबा कहते हैं कि ये बाबा भी कहता है कि वर्षा तो शिव बाबा से लेना है। शिव बाबा कहते हैं मैं इस साधारण तन में बैठ पढ़ाता हूँ। पढ़ाई तो ज़रूर चाहिए ना। बहुत अच्छे बच्चों का माथा ही फिर जाता है। 2-4 सेंटर खोलते तो बस अहंकार आ जाता है, फिर उल्टा बोलते रहते हैं, फिर कभी बुद्धि में आ भी जाता है कि हमने ये ठीक नहीं किया, फिर पश्चाताप करते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा
कि चलते चलते ग्रहचारी बैठते हैं तो छटेले बन जाते हैं। यानी स्थिरता नहीं रहती। माया थप्पड़ मार एकदम इंसॉल्वेंट बना देती है। कमाई में ग्रहचारी होती है तब तो कहते हैं आश्चर्यवंत सुनंती संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं। बाप कहते हैं कि बहुत खबरदार रहना है, संग तारे कुसंग बोरे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बहुत हार कैसे हुई फिर जीतना कैसे, ये भी बुद्धि में रहना है। राज्य के बारे में बाबा हमें बता रहे हैं, बहुत बच्चे ये भी भूल जाते हैं माया नाक से पकड़ लेती है, सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, फिर जट जीवन बंद भी हो जाते हैं, देरी नहीं करते। बाप कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, तुम रूप बसंत बन सदा मुख से रतन ही निकालो। किचड़ा सुनना भी नहीं चाहिए, समझो हमारा ये दुश्मन है, ज्ञान के सिवाय और सब बातें सुनना ईविल है। ये बाबा बता रहे कि ज्ञान के सिवा और कोई बातें सुनना ईविल है, तो हमको ये चेक करना चाहिए हम क्या कुछ करते हैं। फिर बाबा ने आज हमें वरदान दिया, रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। प्रकृति की हलचल में जब आत्माएं चिल्लाती हैं, मर्सी और रहम मांगती हैं, तो अपने मर्सीफुल स्वरूप को इमर्ज कर उनकी पुकार सुनो। दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए स्वयं को संपन्न बनाओ। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो। आपके संपन्न बनने से ये दुख की दुनिया संपन्न समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्वयं प्रति चाहे सर्व आत्माओं के प्रति रहम की भावना इमर्ज करो। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। क्योंकि जो रहम है ये एक ऐसा गुण है जो डिविजन्स नहीं देखता है, लिमिट्स नहीं देखता है, वो सबके प्रति होता है, तो उसमें तेरे मेरे की बात नहीं आती, सबके प्रति वो हो जाता है। और स्लोगन है, ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हों तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।